आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब है स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, रिसर्च की थी, बड़ा कमाल का काम है। एक चैप्टर है 6, उसमें उन्होंने 30 आदमियों से मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के हैं, उनसे मुलाकात करके, उनसे कुछ सवाल जवाब करके ये हल निकाला है कि आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ परेशानियाँ आई थी, उनसे आपने निजात किस तरह हासिल की। तो विलियम वुड एक शख्सियत हैं, उनसे उन्होंने इंटरव्यू किया है और वो सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पूछी हैं, तजर्बे से, और तहकीक की है कि आदमी सिर्फ दवाइयों पर नहीं जीता, मेडिसिन से नहीं चलता, डॉक्टरों के मशवरों से नहीं चलता, मगर उसके अंदर कुछ ऐसे भी हल आते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं कि हम अपनी परेशानियां अपने साथ लेकर चलते हैं और अपनी बीमारियां हम अपने साथ लेकर ओढ़तो बिछौना करते हैं। तो अब डेल कार्नेगी लिखते हैं, विलियम वुड ने मुझे बताया कि कुछ अरसा पहले मैं मैदे के अल्सर का शिकार था। मैदे में तकलीफ़ थी, रात को सोता था तो 2-3 मरतबा उठता था, जागना होता था, मगर हालत ये थी कि जब मैं जाग जाता तो फिर उसके बाद सोना बहुत महाल हो जाता था। उसके बाद रात सारी परेशानियों में गुजरती थी। उसके बाद कहते हैं विलियम वुड ने मुझे बताया कि मेरे वालिद साहब भी सरतान कैंसर में मुब्तला थे। अब कहते हैं मुझे ये शुबा हुआ कि उनकी डेथ इसी वजह से हुई थी, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है और ये आहिस्ता आहिस्ता अल्सर कैंसर में मुब्तला तो नहीं हो जाएगा और मेरी फौतगी भी ऐसा ही होगी जैसे मेरे वालिद की हुई थी। कहते हैं ज़ाहिर है इतनी बड़ी परेशानी थी तो डॉक्टर से रुजू करना पड़ा। मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी और मुझे कहा कि इस बात की तसल्ली कर लो कि कैंसर नहीं है, अगर इसी तरह परेशानी में मुब्तला रहे तो कैंसर ज़रूर हो जाएगा। अब कहते हैं मेरे लिए ये लम्हा फ़िक्र था कि मैं अब इन परेशानियों से कैसे निजात हासिल करूं। अब कहते हैं कि एक मरतबा छुट्टी का दिन था, मेरी मेज़ पर बहुत से रद्दी कागज़ात पड़े होते थे, पेपर्स पड़े होते थे, तो मैं चूँकि छुट्टी का दिन था तो वहाँ से जो स्क्रैप थे, जो फजूल कागज़ात थे, जो काम के नहीं थे, वो रद्दी की टोकरी में डालता गया। कहते हैं विलियम वुड कि थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे कुछ बोझ हो वो हल्का हो गया है और वो गंदगी और उलझन से मैंने निजात पाली है। तो कहते हैं फ़ौरन मुझे ये आइडिया आया, ये जहन में, कि ज़िंदगी में इस तरह तो बहुत से फजूलियात ख़यालात हैं जो इस मेज़ पर रद्दी कागज़ की तरह पड़े हैं, हम उनको लेकर चलते हैं और उलझन होती है। मैं अगर पहले इस मेज़ पर कोई कागज़ ढूंढता तो यकीनन नहीं मिलता, मगर अब चंद कागज़ों में वो कागज़ात भी मिलते हैं और फजूल चीज़ें भी हट जाती हैं। तो कहते हैं मैंने सीखा कि अपने जहन में फजूल सी बातें, फजूल से ख़यालात और ख़ास तौर पर माजी में जो गुज़र चुका है, जिसका अब कुछ काम नहीं है, उनको रद्दी की टोकरी में जब तक नहीं डालूँगा तब तक मैं हल की तरफ नहीं जाऊँगा और परेशानियों से निजात हासिल नहीं करूँगा। एक और ज़बरदस्त विलियम वुड बताते हैं कि डेल कार्नेगी लिखते हैं कि एक और तजुर्बा उन्होंने बताया, कहा कि एक दिन मैं घर पर था तो मेरी मिसेस बीवी जो है वो बर्तन धो रही थी। मैं किचन में गया और उसे देखा तो वो चंद बर्तन थे, वो धोकर उससे फ़ारिग हुई। तो मैंने कहा कि ये कितने दिनों के बर्तन थे? उसने कहा आज के बर्तन थे और मैंने धो लिए। कहते हैं विलियम वुड टेक लगाकर सोफ़र पर बैठे और उसने सोचा कि हमारी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं, अगर मेरी बीवी रोज़ बर्तन न धोती तो ख़याल करें, आँखें मूंद कर सोचें कि वो बर्तन कितने सारे होते, और अगर वो ख़याल करके हम सोचते तो वहीं ढेर होकर गिर जाएं। तो आप कहते हैं हमारे ज़िंदगी में मसाइल भी बर्तन की तरह हैं, रोज़ अगर धोते रहेंगे तो हम उससे निजात पाते रहेंगे। अगर हम ये सोचें कि वो जमा होते रहे हैं तो उन बर्तन की तरह ढेर हो जाएंगे और हम वहीं ढेर होकर रह जाएंगे। कहते हैं विलियम वुड, तो ज़िंदगी में यही सीखा कि अपने हाल में रहो, माजी गुज़र चुका उन्हें रद्दी की टोकरी में डालिए और मुस्तकबिल की फ़िक्र करें और ये सोचें कि मुस्तकबिल में अगर मुझे बर्तनों की तरह इतने ज़्यादा काम करना है तो आप हाल की तरह रोज़ उन बर्तनों को धोते रहें, अपने जहन को साफ़ करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।